Hello friends, today we will start with the chapter quadratic equations and expressions. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. किस लिए? क्योंकि ये आगे हर जगह हर एक चैप्टर में यूज़ होने वाला है. आप कोई सा भी चैप्टर लेंगे, ये वाला कोई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है ये सॉल्व होगा ही होगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बेसिक पार्ट है. सो आइए सबसे पहले इस चैप्टर को करते हैं. सो पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. What is a quadratic equation? So कोई भी equation which is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as a quadratic equation where a, b and c are real and also a is not equal to 0. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि a नॉट इक्वल टू 0 हो, बिकॉज अगर हम यहाँ a को 0 कर देते हैं तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जो कि क्वाड्रेटिक नहीं होगी. जैसे अगर इफ़ a इज इक्वल टू 0 तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, bx प्लस c इक्वल टू 0 विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुड बी अ पॉलिनोमियल इन अ डिग्री ऑफ 2. जैसे यहाँ पर x स्क्वायर का x का जो कोफिशिएंट है वो है 2. सो दिस इज एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट हो गया a. सो a शुड नॉट बी 0, देन यू विल कॉल इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चाहे यहाँ पर b जो है 0 हो सकता है, बट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए फॉर दिस इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक. एंड a b c आर टू बी रियल नंबर्स होने चाहिए. अभी जैसे मैं बार बार कोफिशिएंट्स वर्ड यूज कर रहा था, तो कोफिशिएंट्स जनरली होते क्या हैं. यहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट है दैट इज जो x के आगे लिखा हुआ है, x को हटा दीजिए और जो x के आगे लिखा है ये इसका कोफिशिएंट हो गया. जैसे b यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, सिमिलरली x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो उसके आगे वाला टर्म यहाँ पर a है, तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. c एक कांस्टेंट है, ये किसी का कोफिशिएंट नहीं है. सो जनरली जो हम कोफिशिएंट्स की बात करते हैं यहाँ पर हम 3 बोलेंगे, a b एंड c. सो a जो है कोफिशिएंट हुआ x स्क्वायर का, b कोफिशिएंट हुआ x का, और c is a constant over here. Now we will talk about roots. Roots क्या होते हैं quadratic equation के. Roots से पहले बात तो हम समझेंगे कि roots होते क्या हैं. Roots एक वो वैल्यू है for x की, या फिर ऐसे कहिए x की वो वैल्यूज जिसके लिए एक इक्वेशन वैलिड है. फॉर एग्जाम्पल, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं एक बहुत जनरल केस ले रहा हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0. अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर हम इसमें ट्राई करें कि अगर हम x को जो है -2 डालें, पुट x इक्वल टू -2 इन दिस इक्वेशन, सो ये हो जाएगा हमारा 4 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x -2 is the root of this equation, because it's when you put x equal to -2 in this equation, it satisfies the right hand side. So similarly, अभी तो हमने सिर्फ एक ही रूट था इस इक्वेशन का. जो रूल कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, when you have a equation of degree 2, जैसे यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर डिग्री जो है इस पूरी इक्वेशन की वो 2 हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री. सो यू कैन हैव ओनली 2 रूट्स, मैक्सिमम 2 रूट ही हो सकते हैं हमारे पास इस इक्वेशन के. तो जैसे अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेंगे आगे, तो उससे ये बात आपको क्लियर हो जाएगी. पहले तो ये बात समझनी जरूरी है कि रूट्स क्या होते हैं. सो अगर हम कहें कि अल्फा हमारा एक रूट है इस इक्वेशन का, सो दैट मीन्स फॉर अल्फा टू बी अ रूट, सो अल्फा अगर रूट है इस इक्वेशन, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c शुड बी इक्वल टू 0. अगर अल्फा के पुट करने से ये वैल्यू अगर 0 हो जाती है, दैट मीन्स अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. अब हम रूट्स की बात कर रहे हैं, तो रूट्स कैन बी बोथ रियल और कॉम्प्लेक्स. सो अब हम रूट्स निकालने के लिए कोशिश करेंगे. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि उसके रूट्स क्या हैं. अब हम